हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपका घर परिवार भी बहुत अच्छा होगा। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, सामने मैंने एक चार्ट ओपन करके रखा है। आज मैं प्राइस एक्शन का एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ, जिसके थ्रू आप अपने पैसे कमा सकते हैं। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बैक टेस्ट करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। आप ये सोचें कि अगर कोई कान में मंत्र फूंक देगा, मैं बोलूँगा और आप पैसे कमाने लग जाओगे, या कोई और बोलेगा आप पैसे कमाने लग जाओगे, तो ये आपकी गलत फहमी है, जो कि दूर होते होते हो ही रही है दूर, और वो आज तक दूर हो ही रही है। दोस्तों, सीधी सी बात ये है, सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, हर किसी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट हमें मेहनत करके अच्छा बनाना होता है, तब जा करके हमें उस पे अर्न करने का तरीका पता लगता है, किस तरीके से हम उसे ठीक कर सकते हैं, कैसे हम उस पर अपना पैसा कमा सकते हैं। आज मैं बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट की बात करने वाला हूँ। प्राइस एक्शन में सबसे पहले आपको क्या करना है, आप किसी भी मार्केट में जाते हैं, जैसे कि अगर मैं मान के चलो यूरो जीबीपी की मार्केट में आ गया। अब यूरो जीबीपी की मार्केट में आ गया तो जितने भी मुझे यहाँ पे कर्व्स दिख रहे हैं, जैसे ये रेड और ग्रीन, यहाँ तक मार्केट अच्छे में डाउन में आते आ रही थी। अचानक से वो रेड के बाद उसने ग्रीन बनाया और मार्केट ऊपर चढ़ने लग गई। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट की वजह से मार्केट में बायर हैवी हो गया और बायर ने अपना दम दिखाना शुरू कर दिया। नॉर्मल सी बात है, ये सभी जानते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसी तरीके के पॉइंट्स पे ध्यान देना है। और उन पॉइंट्स पे ध्यान क्या देना है, जैसे कि मान के चलो ये एक पॉइंट ऐसा है, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से मार्केट ने ऊपर चढ़ना चालू किया, मैंने इस पॉइंट पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी। अब ये जब मार्केट ऊपर आ गई, जब ये वापस आएगी और इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक करेगी, टच करेगी, या हल्का सा आसपास रहेगी, मतलब कुल मिला के ये है कि वो अपने इस लेवल को टेस्ट कर ले, उसके बाद वो रिवर्सल देगी ही देगी। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो, ऊपर से मार्केट आई, इसने विक्स से ब्रेकआउट कर दिया, मतलब टच भी कर दिया, ब्रेकआउट भी कर दिया, वापस से जाकर के ऊपर बंद हो गई। ये वाली जो रेड कैंडल दिख रही है, ये ग्रीन कैंडल बननी चाहिए थी, पर समहाउ कहते हैं ना, एक एरर आ गया, तो चलो एरर मान लेते हैं, लेकिन अगली कैंडल ने रिवर्सल लिया है। और अगर इसी कैंडल पे आप मार्जिनल सेफ्टी रखते तो इसी पे आपका पहली बार में ट्रेड विन हो जाता। आपने देखा नीचे से लेकर के ऊपर तक मार्केट आ रही थी, जैसे ही आपने देखा यहाँ पे ये तीन कैंडल्स बैक टू बैक रेड बनी, अचानक से रेड कैंडल आ गई, कलर चेंज हो गया, यानी कर्व बन गया, मार्केट नीचे जा रही है, तो आपने यहाँ पे एक लाइन लगा ली। अब आपको क्या करना है, आपको वेट करना है कि कब मार्केट इसी लेवल पे वापस आएगी। जैसे ही मार्केट घूम कर के इस लेवल पे वापस आई, तो उसने क्या किया, इस वाली कैंडल के थ्रू इसका ब्रेकआउट कर दिया। जैसे ही ब्रेकआउट किया, टच किया, कुछ भी किया, कुल मिला के उसने अपने लेवल को रीटेस्ट कर लिया, तो वो रिवर्सल देगी और एक ये रेड कैंडल आ गई। थोड़ा सा और बैक टेस्ट करते हैं। मैं पहले ही हर बार हर चीज़ के लिए एक ही बात बोलता हूँ, कोई भी चीज़ 100% काम नहीं करती। चीज़ें बहुत है, 99% भी काम करती है, लेकिन 100% काम करने वाली चीज़ आज तक बनी नहीं है। ठीक है, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब जैसे कि यहाँ पर मैं इस वाली जगह पे मैंने यहाँ पर ये लगा दी कैंडल, इस कैंडल की विक पे मैंने ये लाइन लगा दी। एक लाइन लगाता हूँ मैं इसकी बॉडी के अकॉर्डिंग, इसकी बॉडी के अकॉर्डिंग लगा दी। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने ऊपर चढ़ना चालू किया, मार्केट ने नीचे आना शुरू किया और इस लेवल को ब्रेक कर दिया इस वाली कैंडल से। हमारे लॉजिक के हिसाब से तो ये ग्रीन कैंडल बननी चाहिए थी। अगर ये भी ग्रीन ना बने तो फिर इसका मार्टिंगल यहाँ पे ग्रीन बनना चाहिए था, लेकिन दोनों हमारे यहाँ पे देखा जाए तो दोनों अनसक्सेसफुल हो गई हैं। अगला रेड बना है, ऐसा क्यों बना है? अब इस रीज़न को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इस रीज़न को फाइंड आउट करने के लिए आपको चार्ट में बैक साइड पे जाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, बड़े टाइम फ्रेम में इन सब चीज़ों को चेक करना पड़ेगा कि एक चीज़ एक बार काम कर रही है, दूसरी बार काम नहीं कर रही है, तो क्यों नहीं कर रही है, उस चीज़ को आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा। फिलहाल में मैं इतना बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा नहीं कि ये क्यों हुआ क्या हुआ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी चीज़ का रेशियो है, काम भी करेगी नहीं भी काम करेगी, आपको फोकस उस पर करना है कि काम करेगी तो उसी सिनेरियो पे ट्रेड लेना है, इसलिए उसको समझना है, इसलिए उसके लिए प्रैक्टिस करनी है। कोई भी बंदा अपना पैसा लगाने जाए इस चीज़ पे, पहले भाई समझ लेना अच्छे से, उसके बाद ही अपना पैसा लगाना। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ, मैंने ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे रख दी, एक मैंने रख दी विक के हिसाब से, एक रख दी बॉडी के हिसाब से। यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना शुरू किया, जैसे ही वो नीचे आई, इस रेड कैंडल ने उसे टच कर लिया,
बड़ी रेड कैंडल ने टच कर लिया। मान के चलो हमने यहाँ पे एक ट्रेड ले ली ये वाली और हमारी गलत होगी, तो उसके मार्टिंगल पे तो हमारी विन हो जाएगी, रिवर्सल तो आ रहा है। लेकिन जो सिंगल ट्रेड है इस पर भी अगर हम मार्जिनल सेफ्टी रख करके ट्रेड लेंगे तो हमारी विन हो जाएगी। सेम चीज़ आप कहीं भी चेक कर सकते हैं। मान के चलो अगर मैं यहाँ पे चेक करना चाहूँ इस वाले कर्व पे, तो मैंने यहाँ पे ये लाइन लगा दी। जब मार्केट ऊपर से घूम के नीचे की तरफ आई है तो उसने इससे इसका ब्रेकआउट दिया है, विक से अगला रिवर्सल आ गया। अगर मान के चलो यहाँ चेक करना चाहें भाई, यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे ये चीज़ काम नहीं करी। इस जगह पे अगर आप आकर देखेंगे तो ये चीज़ काम नहीं करी। लेकिन अगर मैं इसके पीछे कहीं और देखना चाहूँ तो मैं देख सकता हूँ। ये मैं आपको बताता भी जा रहा हूँ कि कुछ चीज़ें काम आपके सामने नहीं भी करेंगी, ज़्यादातर काम करेंगी। तो ज़्यादातर सिनेरियो जो काम करने वाले हैं उन पर फोकस करो, और जो सिनेरियो ऐसे लगते हैं इन पर नहीं बनेगी उन पर ट्रेड मत करो। इसलिए कहते हैं वेट करो, ट्रेड मत करो। यहाँ पे इस कर्व के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक लेवल था, मैंने यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी, मार्केट ने ऊपर जाना शुरू किया, मार्केट नीचे आई, इससे ब्रेकआउट दिया, अगला रिवर्सल आ गया। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं, मैंने बॉडी के हिसाब से लगाया, ऊपर जाना शुरू किया, यहाँ पर ग्रीन कैंडल आ गई, रेड कैंडल आ गई, जो भी चल रहा है चलने दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ही हमने ये देखा कि इस कैंडल ने टच कर लिया, इस कैंडल ने, रेड वाली कैंडल ने टच कर लिया, तो अगला रिवर्सल आ गया। सेम चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे जैसे ही इसने इसका ब्रेकआउट किया, जैसे ही इसने इसका ब्रेकआउट किया, अगर मैं इसको यहाँ पर विक के हिसाब से लगाऊंगा तो अगली कैंडल ब्रेकआउट कर रही है। इसीलिए आपको विक और बॉडी दोनों चीज़ें लगानी है, उस प्रॉपर लेवल के टच का, ब्रेकआउट का वेट करना है। अगर मैंने यहाँ पे विक के हिसाब से लगाया तो लास्ट कैंडल ने ब्रेकआउट किया, नेक्स्ट मेरा रिवर्सल आ गया। इस तरीके से ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं। अगर कोई भी सिनेरियो मुझे लगेगा बनता हुआ तो उस पर मैं आपको ट्रेड भी लेकर के दिखाऊंगा। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। दोस्तों ये एक रेड कैंडल बनने जा रही है। मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड लिए हैं, 2 और ले लिए हैं। टोटल मैंने सिर्फ मेरे 2 ही ट्रेड लगे हैं। 1-2 ट्रेड मेरे इनकरेक्ट टाइमिंग की वजह से नहीं लगे हैं। बेशक मेरी ये ट्रेड गलत हो जाए एंट्री की वजह से, लेकिन ये एक रेड कैंडल बनने का ट्राई करेगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। मैं गलत होने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी एंट्रीज नीचे लगाई हैं। अगर ये मेरी स्टार्टिंग में या मार्जिनल सेफ्टी पे होती तो ये 100% विन है। और मैंने ऐसा क्यों किया ये भी आप समझ लीजिए। मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर के आपको समझा देता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन ली मैंने, यहाँ पर लगाई, ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी आपके सामने। अब आप देखिए इसने इसका ब्रेकआउट दिया और इसने क्या किया, रिवर्सल दे दिया। हालांकि मेरी ट्रेड तो लॉस हो गई है, लेकिन मैं अपनी ट्रेड को विन कंसिडर करूंगा क्योंकि ये रेड बनी है। मुझे यहाँ पे अपना अमाउंट बढ़ाने नहीं आया हूँ, यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट बताने आया हूँ। तो बस आप उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने टोटल यहाँ पे 4 ट्रेड ले ली हैं। और क्यों ली है मैंने 4 ट्रेड, जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको रेड कैंडल बनना चाहिए इस वजह से। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा थिक कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर मैं इसको बॉडी के हिसाब से लगाऊं तो बॉडी के हिसाब से ये लाइन यहाँ पे आती है, और अगर मैं इसको विक के हिसाब से लगाने की कोशिश करूँ तो ये यहाँ पे आएगी। इन केस मान के चलो आपको एक बार यहाँ पे धोखा मिला तो आप उसका मार्टिंगल मत लो अनलेस ये वाला ब्रेकआउट ना हो या टच ना हो लेवल। आपको यकीन ना आए तो भाई ट्रेड ही मत लेना। यहाँ पे मार्जिनल सेफ्टी की वजह से सारी की सारी ट्रेड विन हो गई है। कैंडल अगली रेड बन रही है, यानी कि एक्यूरेसी बहुत अच्छी है इस स्ट्रेटजी की भी, क्योंकि प्राइस एक्शन है भाई। प्राइस एक्शन का एक छोटा सा मूव है, ये स्ट्रेटजी नहीं बोल सकते, प्राइस एक्शन का एक बहुत छोटा सा मूव है। तो ये रेड कैंडल बनने का ट्राई कर रही है और बिल्कुल बन रही है भाई। तो ये चीज़ें जब मेरे पास काम कर रही हैं, मैंने बैक टेस्ट करके भी दिखाई है, तो ये आपके पास भी काम करेंगी। आपको भी ऐसे ही काम करना आना चाहिए। जो मेरा अभी लॉस हुआ था आपके सामने, वो तो मेरा लॉस रिकवर हो गया है। इसके अलावा मैं देखता हूँ अगर कहीं और सिनेरियो मुझे बनता हुआ नज़र आएगा तो मैं यहाँ पे ट्रेड लेने का सोचूंगा। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे वो सिनेरियो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे भी नहीं अभी कुछ हो रहा है, देख लेते हैं अगर कहीं पे भी बन रहा होगा
तो मैं यहाँ पे ट्रेड लेने का, देखो यहाँ पे तो ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप इसको एज अ कर्व काउंट करोगे, यहाँ तक नीचे तक मार्केट आई, ऊपर आई, इस वाली ग्रीन कैंडल ने अपनी विक्स से इस लेवल को टच कर दिया, अगला रिवर्सल आ गया। ये सेम चीज़ हर मार्केट पे आपको दिखेगी, लेकिन हर जगह काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि भाई मार्केट में सब हर चीज़ एक तरीके से काम नहीं करती है, हज़ारों तरीके से काम करती है। हमने एक चीज़ देखी है, उस चीज़ के बिहाफ पे हमको अपनी प्रेडिक्शन बनानी है। इन सब चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा दोस्तों अभी देखता हूँ, अगर मेरा कोई सिनेरियो बन रहा होगा तो एक दो ट्रेड मैं और लूँगा। जैसे कि मेरा यहाँ पे सिनेरियो बनने वाला है, अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे लगा लूँ और ये अगर टच कर गई यहाँ पे या इसके आसपास भी आई, तो अगली कैंडल रेड बनने का ट्राई करेगी, अगली कैंडल रेड बनने का ट्राई करेगी। लेकिन मुझे कोशिश ये करनी है, फिलहाल मैंने एक ट्रेड ले लिया है यहाँ पे, और मुझे जितनी अच्छी मार्जिनल सेफ्टी मिले उसके हिसाब से, जैसे अब यहाँ पे मार्जिनल सेफ्टी मिली तो मैंने यहाँ पे भी एक ट्रेड कर ली। तो जितनी अच्छी आपको मार्जिनल सेफ्टी मिले उतना अच्छा आप ट्रेड करने का सोचो, आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन भाइयों, जो भी कोई भी इस चीज़ पे काम करना चाहते हैं या किसी भी चीज़ पे काम करो अच्छे से करो, बैक टेस्टिंग कर लो। अगर बैक टेस्टिंग में चार्ट उसी तरीके के बिहेवियर में है तो समझ जाओगे कि चार्ट ऐसा बिहेव कर रहा है, और अगर नहीं है तो उस चार्ट पे ट्रेड ना करें आप लोग, और आप ज़्यादातर वेट करें, और जब आपको लगे बहुत बढ़िया तभी ट्रेड करें। ठीक है, तो आपको पहले इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि अब देखो, ये स्ट्रगल कर रही है रेड बनने के लिए, बनेगी रेड, मुझे अच्छे से पता है, मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं है, कोई चिंता नहीं है, चाहे ये लॉस हो या प्रॉफिट हो, क्योंकि मुझे अपने रूल पे भरोसा है। मैं रूल बेस्ड ट्रेडर हूँ भाई। एक ट्रेड विन हो गई, एक लॉस हो गई, मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में हूँ। लेकिन अब ये तो रेड बनेगी, और मार्जिनल सेफ्टी के हिसाब से मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड लिए हैं, और मैं अगर यहाँ पे देखूँ, एक ट्रेड मेरा विन हो गया था, एक मेरा लॉस हो गया था। पिछली ट्रेड मैंने यहाँ पे जो लगाई थी, एक विन हो गया था, एक लॉस हो गया था। ये रेड बनेगा, मैंने 2 ट्रेड लगा रखे हैं। थोड़ी देर में हम इसका रिजल्ट देख लेंगे कि ये बनता है या नहीं बनता है। कोई भी स्ट्रेटजी होगी 100% काम करके नहीं देगी, कभी 60% काम करेगी, कभी 40% करेगी, कभी 30% करेगी, कभी 90%, 95% भी करेगी। आपको जस्ट उस मनी को मैनेज करना आना चाहिए, देन यू विल बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ठीक है, आई होप आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे। ये ट्रेड गलत हो सही हो कोई फ़र्क नहीं है, कोई मायना नहीं है, जब तक मुझे ये ट्रेड समझ ही ना आए। अगर आपको ट्रेड समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी ट्रेड विन हो चुकी है, हम प्रॉफिट में है। तो आई होप दोस्तों आज की ये बहुत ही सिंपलेस्ट वीडियो है, कुछ भी मैं अपनी तरफ से नया लेकर के नहीं आया हूँ। ये ऑलरेडी प्राइस एक्शन ऐसी चीज़ों को परफॉर्म कर रहा है, मैंने पूरे प्राइस एक्शन को कंसिडर नहीं किया है, बस एक छोटी सी चीज़ को पकड़ा है, उसको बैक टेस्ट किया है और उसी पे ट्रेड किया, उसी पे विन किया है। जब मेरे जैसा बंदा कर सकता है यार, तो आप भी कर सकते हो, आप भी करो इस चीज़ को। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, बाकी दोस्तों, और मैं सोच रहा हूँ नई सीरीज़ स्टार्ट करूँगा, तो नई सीरीज़ इस बार मैं कुछ अलग तरीके से स्टार्ट करूँगा, जिसमें या तो मैं आपको आगे बता दूंगा कि मैं कुछ नई तरीके से करना चाहूँगा। क्यों करूँगा कि उस सीरीज़ को देख कर के आप लोग इतना इंस्पायर होंगे कि अगर आप सेल्फ तरीके से उस सीरीज़ को फॉलो करेंगे तो आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होगी, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा ट्रेडिंग में। इसके अलावा जो भी कोई मेरे लाइव क्लास में आना चाहते हैं वो लाइव क्लास में आ सकते हैं, वहाँ पे अब मैं लाइव ट्रेड्स भी कराता हूँ। तो जो भी कोई लाइव ट्रेड करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल मेरे लाइव क्लास में आ सकते हैं। उसके लिए आकर के आप टेलीग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं किसी नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और अब कंसिस्टेंटली मैं वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा नई नई चीज़ों पे, छोटी छोटी लेकिन अच्छी चीज़ों पे। आई होप आप सब लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। और मैं फिर से माफ़ी मांगना चाहूँगा दोस्तों कि काफ़ी दिनों के बाद मेरी वीडियो आ रही है। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। लॉजिक मैजिक ट्रेड साइनिंग आउट, आपका दिन शुभ हो।